सुंदर वन की एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जहां सालों से कोई नहीं गया। आखिर उस अंधेरे के पीछे ऐसा क्या छुपा है जिसे देखकर चीकू और सोनू के होश उड़ गए? क्या एक छोटी सी चिड़िया अपनी सूझबूझ से पूरे जंगल की किस्मत बदल पाएगी? चलिए जानते हैं सुंदर वन की इस जादुई कहानी में। उफ, कितनी गर्मी है दादाजी। मुझे पानी चाहिए। घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत नहीं हारते। मौसम तो बदलता रहता है, अभी धूप है तो कल बारिश भी आएगी। बस अपनी ताकत बचाकर रखो और ज्यादा मत चिल्लाओ। लेकिन दादाजी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा। अरे मेरा प्यारा सोनू तो बहादुर बच्चा है ना, रोते नहीं है। ये धूप तो बस एक खेल है जो हमारे साथ लुका छिपी खेल रही है। जब तक हम सब साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर जादू की तरह पानी का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। रास्ता? पानी का रास्ता? चीकू, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। बच्चों को झूठी कहानियां मत सुनाओ। कोई जादू वादू नहीं होने वाला। ये तालाब मर चुका है और अब हम भी मरने वाले हैं। कालू, छोटे बच्चों को डराओ मत। इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मदद? कैसी मदद दादाजी? जब अपनी जान पर बन आए तो सबसे पहले खुद को बचाना चाहिए। जिसके पास जितनी ताकत है वो उतनी दूर उड़ जाओ और अपने लिए पानी ढूंढो। जो कमजोर है वो यहीं भूखा प्यासा मरेगा। मैं तो चला, दूसरों का बोझ उठाने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन भैया, अगर हम सब एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो शायद पानी जल्दी मिल जाए। चुप कर गबरू, अपनी अकड़ मत चला। प्रणाम गिद्धराज भाई, आप उत्तर दिशा की सूखी पहाड़ियों की तरफ गए थे। क्या वहां पानी की एक बूंद भी नसीब हुई? हमारे बच्चे प्यास से बेहाल हैं। बगुला भाई, बूंद नहीं, मैंने तो पानी का पूरा खजाना ढूंढ लिया है। उत्तर दिशा की जो सबसे पुरानी भूल भुलैया गुफा है ना, उसके अंदर पत्थरों के बीच से पानी छल छल कल कल बह रहा है। yippee! पानी मिल गया। अब मैं पानी में छपाक छपाक खेलूंगा और ढेर सारा जूस बनाऊंगा। रुको रुको, ज्यादा उछलो मत छोटे तोते। वो गुफा कोई आम गुफा नहीं है, वो एक जादुई भूल भुलैया है। अंदर इतना घुप अंधेरा है कि अगर तुम अपनी चोंच के सामने अपनी पूंछ भी रख दोगे तो दिखाई नहीं देगी। जो बिना सोचे समझे गया वो अंदर ही गुमशुदा हो जाएगा। गिद्धराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रात के अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं। हम सब कल सुबह मिलकर एक सुपर प्लान बनाएंगे और सूरज उगते ही साथ चलेंगे। सब पंछी सुबह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा अपनी जीभ निकालकर चालाकी से हंसता है। वह गबरू का पंख पकड़कर उसे घसीटते हुए एक झाड़ी के पीछे ले जाता है। ओए गबरू, तेरी खोपड़ी में जो थोड़ा सा दिमाग है ना, उसे इस्तेमाल कर। अगर हम कल सुबह तक रुके रहे तो उस गुफा का पानी सब पंछी गटक जाएंगे। हमारे हाथ क्या आएगा? सिर्फ सूखी मिट्टी। तो भैया, क्या हम पाइपलाइन लगा लें? अरे गधे के भाई, पाइपलाइन नहीं, हम अभी इसी वक्त चुपके से उस गुफा में जाएंगे। सारा पानी पहले हम पिएंगे, फिर मटके में भरकर रख लेंगे। फिर जो हमसे पानी मांगेगा हम कहेंगे, पहले हमें सलाम करो, फिर पानी मिलेगा। हम जंगल के किंग बन जाएंगे। किंग।
लेकिन भैया, गिद्धराज दादा ने कहा ना कि वहां बहुत अंधेरा है। अगर वहां कोई चमगादड़ आ गया या हम रास्ता भूल गए तो? अरे तू उल्लू है या डरपोक मुर्गी? तेरे साथ ये सुपर स्मार्ट कालू भैया है ना, मुझे रात में भी सब दिखता है। चल चुपचाप मेरे पीछे, वरना सारा पानी अकेले पी जाऊंगा। अच्छा बाबा, चलता हूं, पर वहां भूत हुआ तो मैं आपके ऊपर कूद जाऊंगा। कालू गबरू को धक्का देता है और दोनों रात के अंधेरे में फुर करके उड़ जाते हैं। चीकू, दीदी, कालू भैया और गबरू भैया तो चोरों की तरह चुपके से उड़ गए। क्या वो गुफा का सारा पानी अकेले पी जाएंगे? मैं तो उन्हें अपनी वाटर बॉटल भी नहीं दूंगा। अरे सोनू, पानी की बात नहीं है। वो दोनों लालच में उस खतरनाक भूल भुलैया गुफा की तरफ गए हैं। वो रास्ता भटक जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओहो, फिर तो गुफा वाले भूत अंकल उन्हें पकड़ लेंगे। हमें क्या करना चाहिए दीदी? सोनू, तुम बिल्कुल सुपरमैन की तरह उड़कर जाओ और डॉक्टर दादाजी को जगाओ। उन्हें सब सच बताओ। मैं तब तक आसमान से कालू भैया और गबरू पर नजर रखती हूँ ताकि वो खो न जाएं। जल्दी करो सोनू। 1 2 3 गो। भैया, ये गुफा तो बहुत डरावनी है। अंदर से ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई भूत खर्राटे ले रहा हो। मुझे घर जाना है। चुप कर डरपोक, वो भूत नहीं, पानी की आवाज है। पानी की? जरा सोच, अभी हम अंदर जाएंगे, पेट भर कर ठंडा ठंडा पानी पिएंगे और मजा करेंगे। चल मेरे पीछे। मम्मी रे, भूत आया। देखा, वो तो बस चमगादड़ अंकल थे, मैं तो डरा ही नहीं। अब चल अंदर चल। अब सुन गबरू, हम बीच वाले रास्ते से जाएंगे। भैया, हम तो रास्ता भूल गए। हम पिछले 10 मिनट से इसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं। अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। चुप कर, तेरी वजह से रास्ता भूला हूं। गबरू, मुझे खींचो, मैं गिर जाऊंगा। अरे बचाओ। भैया, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। कोई बचाओ, बचाओ। तभी गुफा के मुंह से एक छोटी सी रोशनी की किरण जैसी चीकू चिड़िया उड़ती हुई अंदर आती है। उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ छोटा सोनू तोता और डॉक्टर बगुला दादाजी भी आ जाते हैं। चीकू चिड़िया बिना डरे तेजी से नीचे झपट्टा मारती है और अपनी चोंच से कालू के पैर को पकड़ लेती है। सोनू, तोता और गबरू मिलकर जड़ को ऊपर खींचते हैं। सब मिलकर जोर लगाते हैं और कालू को ऊपर खींच लेते हैं। चीकू, तुम यहाँ? तुम तो हमारी दुश्मन थी ना? कालू, इस जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तुम पानी के लालच में अपनी और अपने भाई की जान दांव पर लगा चुके थे। अगर चीकू समय पर सोनू को मेरे पास न भेजती तो आज तुम दोनों इस गड्ढे में होते। थैंक यू चीकू दीदी, थैंक यू सोनू। आप दोनों ने हमारे भाई की जान बचा ली। चीकू, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत स्वार्थी बन गया था। मैंने गबरू को भी खतरे में डाला। कोई बात नहीं कालू भैया, अब पुरानी बातें भूल जाओ। अब जब हम सब साथ आ ही गए हैं तो क्यों न मिलकर पानी का असली रास्ता ढूंढे। दादाजी की मशाल की रोशनी में हम रास्ता नहीं भूलेंगे। वाह, देखो कितना सुंदर और साफ पानी का झरना। मजा आ गया। इतनी रात को मेरे घर में कौन शोर मचा रहा है? अरे भाई,
कोई मुझे सोने भी देगा या नहीं? ओहो, ये तो भूत अंकल नहीं, ये तो प्यारे कछुआ दादू है। प्रणाम कछुआ भाई, हम सुंदरवन के पंछी हैं। बाहर नील सरोवर सूख चुका है, हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हम यहाँ पानी की तलाश में आए हैं। मुझे पता है बगुला भाई, ये झरना बरसों पुराना है और इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इस जादुई झरने का पानी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल में लालच नहीं, बल्कि प्यार और एकता होती है। कालू, तुम सबसे पहले यहाँ सिर्फ अपने लिए पानी चुराने आए थे ना? क्या तुम इस ठंडे पानी के हकदार हो? नहीं कछुआ दादाजी, मैं बहुत स्वार्थी था, लेकिन चीकू और सोनू ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। अब मुझे समझ आ गया है कि अकेले जीने में कोई मजा नहीं है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पर मेरे छोटे भाई गबरू और इन मासूम पंछियों को पानी पीने दीजिए। शाबाश कालू, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। तुमने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। जाओ, सब मिलकर पेट भरकर पानी पियो। कालू भैया, अब एक काम बाकी है। हम अपनी चोंच में सूखे पत्ते और लकड़ियां लाएंगे और इस झरने से एक छोटा सा रास्ता, नहर, बाहर नील सरोवर की तरफ बनाएंगे, ताकि जंगल के बाकी जानवरों को भी पानी मिल सके। बिल्कुल चीकू, अब ये कालू सबसे ज्यादा काम करेगा। गबरू, चलो काम पर लग जाओ। सभी पंछियों की मेहनत रंग लाई। नील सरोवर फिर से पानी से भर गया।